विधानसभा में आज बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठा। सत्ता पक्ष की ओर से उठे इस विषय पर विपक्ष ने भी साथ देते हुए प्रदेश में अवैध रूप से रहने वाले पाकिस्तानियों को भी डिपोर्ट करने की जरूरत बताई है। जवाब में गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन को आश्वस्त कराया कि यहां फर्जी दस्तावेज से रहने वाले सभी लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और भावना बोरा ने ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से ये मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठी राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है, जिनके कारण प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है। सरकार ने यह भी माना है कि यहाँ 3000 से अधिक बांग्लादेशी है, तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार क्या इन्हें डिपोर्ट करेगी या इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखेगी? भाजपा विधायकों का साथ देते हुए विपक्ष की भूपेश बघेल, उमेश पटेल ने पूछा कि भारत सरकार के ये आदेश है कि बांग्लादेशियों के अवैध रूप से रहने वाले पाकिस्तानियों को भी बाहर करें, परंतु सरकार बने 20 माह हो गए, किसी को आज तक डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? हम तो ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं, भारत देश में जो भी घुसपैठिए हैं उनको आप बाहर निकालिए। हम इस बात से आपके साथ में हैं, सहमत हैं। ये एक आदेश भारत सरकार का ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको आइडेंटिफाई करके देश से बाहर किया जाए, पाकिस्तान भेजा जाए। अब छत्तीसगढ़ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, अभी तक के कितने पाकिस्तानी आइडेंटिफाई हुए और कितने को बाहर भेजा गया? ये चुनाव के समय तो उन्होंने कहा था यहाँ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, हम सबको बाहर करेंगे। पिछले समय 2 बार हो गए लगातार प्रश्न करते, वो उत्तर में निरंकार आता। तो ये केवल चुनाव के समय ये घुसपैठिया और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या की बात करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो कोई भी बाहरी घुसपैठिया हमारे छत्तीसगढ़ में अगर है तो उसे बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए, उसको डिपोर्ट करना चाहिए। इसके समर्थन हम करते हैं, लेकिन जब इस मुद्दे को राजनीतिक मोड़ भारतीय जनता पार्टी देती है, ये कहते हुए कि 30,000 से ज़्यादा, 3,000 से ज़्यादा घुसपैठिए यहाँ हैं, तो अभी तो उनकी सरकार है, सारे घुसपैठियों को निकालें और 3,000 लोगों को निकाल के बाहर करें। अगर 30 लोगों को ये निकाल पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं पहले जो आरोप लगाते थे वो झूठा आरोप है, वो कहीं ना कहीं गलत है। यही मैं यहाँ कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ अन्य देश जैसे खासकर पाकिस्तानी भी कोई है तो उसे भी निकाल के बाहर करना चाहिए। देखिए, हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और हमने पहले ही कहा था सरकार आते ही कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहाँ से जाना होगा, और इसकी तलाश में लगातार गृह मंत्रालय आदरणीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया गया और इसके तहत 30 से अधिक बांग्लादेशियों को आज छत्तीसगढ़ से निकालकर उनको वापस वहां बॉर्डर पे छोड़ने का काम हो रहा है। उनके घर उनको वापस जाना होगा। पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में आए हैं और सादी पार्टी के बहाने कुछ कांग्रेसी नेता अपने वोट बैंक के लिए वो लगातार जो है घुसपैठी करा रहे थे, जिसका छत्तीसगढ़ शासन ने लगातार कार्रवाई की है। भिलाई में, जहां से मैं आता हूं, भिलाई में भी अनेक बांग्लादेशी पकड़ाए हैं। देखो, छत्तीसगढ़ शांति प्रिय प्रदेश है। जो नए तरह के अपराध हो रहे हैं वो इसी तरह के अनजान लोगों के कारण हो रहे हैं और ये प्रमाणित हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में भी कई राज्यों को क्रॉस करके घुसपैठ हुआ है। और आज चर्चा हुई है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम घुसपैठ पर कार्रवाई कर रहे हैं तेजी से, साफ शब्द ने सुना है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आज चर्चा हुई। मामला कितना गंभीर है आप असम में देखे हो, इलेक्शन इशू है। पश्चिम बंगाल में 4-5 जिले ऐसे हैं जो बांग्लादेश बनने जा रहे हैं। देश की पूरी डेमोग्राफी खराब हो रही है और छत्तीसगढ़ लोग आके बसते हैं, सब जो यहाँ रहते हैं बोलते हैं शांति प्रिय प्रदेश है। जो अभी अशांति दिखती है वो ऐसी घटनाओं के कारण दिखती, ऐसे लोगों के कारण दिखती। मैंने बताया उनको, मैंने सारी बातें उसमें कही हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन नॉर्म्स के आधार पर जो कुछ होना चाहिए, मैंने सब बातें उसमें कही हैं। हमने एसटीएफ का गठन हर एक जिले में किया है, स्पेशल टास्क फोर्स का, वो काम भी कर रही हैं और बड़ी संख्या में एफआईआर भी दर्ज हुए हैं, लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कार्यवाहियाँ भी चल रही हैं। साथ ही साथ हमने एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया है 1800-233-1905। सबसे आग्रह भी किया है कि इस नंबर पर आपको जहां जो भी घुसपैठिया दिखता है उसके बारे में आप जानकारी अवश्य दें और उसके बाद इस पर कार्यवाहियां होती हैं। साथ ही साथ एक होल्डिंग सेंटर्स की बात मैंने कही, उसकी भी तैयारी में है। हम होल्डिंग सेंटर बनाएंगे और बाद में आगे की प्रक्रिया भी करेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सदन में बताया कि यहाँ रहने वाले बांग्लादेशी में फर्जी राशन कार्ड, आधार कार्ड
ई-पिक कार्ड और मतदाता कार्ड भी बनवाकर प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास करें। ऐसे लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। जो लोग इन्हें वोट बैंक समझकर बरसाने में मदद कर रहे हैं, उन पर भी सरकार जल्द ही कड़ी कार्रवाई करेगी।